हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है WP CLI ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट 4। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बाय यूजिंग WP CLI। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने ये वर्डप्रेस सेटअप डाउनलोड किया था, WP कॉन्फ़िग फाइल जनरेट किया था, साथ ही साथ ये डेटाबेस हमने क्रिएट करके अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया था। ये सभी कुछ हमने लास्ट वीडियो सेशन तक कर लिया है। नाउ दिस टाइम वी आर रेडी टू इंस्टॉल दिस वर्डप्रेस सेटअप टू आवर लोकल सिस्टम। हम इसे इंस्टॉल करेंगे और जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी वर्डप्रेस सेटअप को इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स जनरेट होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। सो फिलहाल हमारे इस डेटाबेस में कोई टेबल्स नहीं है क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया है। सो टर्मिनल पे जाएंगे और अभी हम अपने फोल्डर के अंदर हैं, दैट इज WordPress-projects और इस फाइल को अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं, मीन्स इस वर्डप्रेस सेटअप को। सो अगर हम अपने प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर जाके अगर हम WP कमांड को टाइप करेंगे और WP कमांड ये बेसिकली लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स को डिस्प्ले करता है, तो अगर हम इसे टाइप करेंगे तो हियर वी विल गेट एन एरर। वर्डप्रेस के मीन्स WP CLI के कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सेटअप के बाहर जाना होगा। सो वन फोल्डर बैक, अगर मैं टाइप करूं WP, सो हियर वी हैव द अवेलेबल कमांड्स। ये सारे अवेलेबल कमांड हैं जो कि हमारे WP CLI में है और हम यहाँ पर एक सब कमांड को यूज करेंगे टू इंस्टॉल, दैट इज कोर। लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो कोर सब कमांड है इट इज वेरी यूजफुल टू डाउनलोड, इंस्टॉल, अपडेट्स एंड मैनेजेस अ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। सो मैं इस पैनल से बाहर जाऊंगा, फिर से कमांड टाइप करूंगा, दैट इज WP help core। अब इस कमांड को टाइप करते हैं इसके सब कमांड्स में हम एक चीज देख सकते हैं, यहां पर दिए गए सारे सब कमांड्स के लिस्ट में हम एक कमांड देख सकते हैं, दैट इज इंस्टॉल। ये क्या करता है, रन्स द स्टैंडर्ड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम इसे कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा R&D करते हैं। मैं वर्डप्रेस पैनल से बाहर जाऊंगा, मीन्स WP CLI, मैं टाइप करूंगा WP help core एंड टाइप करूंगा इंस्टॉल। ये रहा हमारा WP एज अ प्रीफिक्स, हेल्प फॉर मैनुअल गाइड, कोर इज द सब कमांड और इंस्टॉल इसका सब कमांड। सो मैं अगर एंटर प्रेस करूं और ये रही हमारी WP कोर इंस्टॉल की डॉक्यूमेंटेशन, रन्स द स्टैंडर्ड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास सिनॉप्सिस है कि हम इस कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। सो WP कोर इंस्टॉल -URL, ये रहा हमारा URL जो कि प्रोजेक्ट URL होगा। ये है टाइटल जहां पर हम साइट टाइटल पास करेंगे, एडमिन यूजर जहां पर हम एडमिन के लॉगिन डिटेल्स पास करेंगे, लाइक उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ईमेल भी है, इट मीन्स वी नीड टू पास एडमिन ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम पास कर सकते हैं एज अ फ्लैग टू दिस WP कोर इंस्टॉल कमांड। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं कि URL क्या है, एड्रेस ऑफ द न्यू वेबसाइट, द टाइटल ऑफ द न्यू साइट, द नेम ऑफ द एडमिन यूजर, पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द एडमिन यूजर। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंस्टॉल वर्डप्रेस इन 5 सेकेंड्स, जहाँ पर हमने कमांड पास किया, एंड कुछ ऑप्शंस मीन्स वही सारे फ्लैग्स जो कि हमने डिस्कस किया है, ये सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल कॉपी दिस सिंटैक्स, और आइदर हम इस एग्जाम्पल को भी कॉपी कर सकते हैं और इस सिनॉप्सिस को भी कॉपी कर सकते हैं। मैं जाऊंगा स्लाइड के ऊपर। ये हमने लास्ट वीडियो सेशन में सिनॉप्सिस देखा था अबाउट क्रिएटिंग अ कॉन्फ़िग फाइल, और यहाँ पर है WP कोर इंस्टॉल। जो URL है फॉर नाउ example.com, ये वही URL है जो साइट URL एज वेल एज होम URL हमारे WP ऑप्शंस में सेव होते हैं। तो हमारे केस में जो URL होगा वो होगा लोकल होस्ट WordPress-projects। सो फिलहाल हम अपने ऑप्शंस टेबल को नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपडेट करेंगे। सो अभी के लिए हम example.com ही रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा साइट टाइटल।
अगर आपका साइट टाइटल अगर एक सिंपल वर्ड है सो सिंपली वी कैन पास हियर, बट अगर ये मल्टीपल वर्ड्स पास करता है समथिंग लाइक दिस, सो वी नीड टू रैप इनसाइड डबल कोट्स। हमें इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। सो मैं लिखूंगा WP CLI ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट हमें पास करना है एडमिन की लॉग इन डिटेल्स। सो यूजर नेम मैं रखूंगा एडमिन। नेक्स्ट वी हैव द पासवर्ड। पासवर्ड में मैं रखूंगा एडमिन, और जो ईमेल एड्रेस है फॉर नाउ आई विल पुट info@example.com। हम इसे भी नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपडेट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अपडेट ऑप्शंस टेबल मींस WP ऑप्शंस टेबल, जहां पर हम अपने URL और एडमिन की ईमेल एड्रेस अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, और सबसे पहले वर्डप्रेस के इंस्टॉल कमांड को रन करने के लिए हमें अपने उस प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर जाना होगा जो कि हमने डाउनलोड किया था। सो हियर इज द प्रोजेक्ट सेटअप कॉल्ड WordPress-projects। सो मैं जाऊंगा सिंपली WordPress-projects। मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर, और हम वही कमांड टाइप करेंगे जो कि हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पर हमारा कमांड हाफ ही टाइप हुआ एंड ऑटोमेटिकली प्रेस एंटर। मैं टाइप करूंगा WP core install। हमारा जो फर्स्ट फ्लैग है दैट इज URL, मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और हम इसे रहने देंगे example.com अभी के लिए। नेक्स्ट वी हैव टाइटल, मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और टाइटल में अगर मैं टाइप करूं WP CLI ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट फ्लैग है हमारे पास एडमिन, मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यूजर नेम हम रखेंगे एडमिन, एंड वी हैव एडमिन पासवर्ड। हम इसे पेस्ट करेंगे, सो थोड़ा स्पेस दे देते हैं, पेस्ट करेंगे, पासवर्ड भी रखेंगे एडमिन, और जो ईमेल एड्रेस होगा अगर मैं इस पूरे फ्लैग को कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं, सो यहां पर हम दो डमी वैल्यू पास करने वाले हैं दैट इज example.com एंड info@example.com। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, और याद रहे ये जो हमने कमांड एग्जीक्यूट किया है ये उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमने चलाया है जिसे हमने डाउनलोड किया था। सो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा बिकॉज इट इज इंस्टॉलिंग WordPress इनसाइड दिस WordPress-projects फोल्डर, एंड सक्सेसफुली हम देख सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाऊं अपने डेटाबेस के अंदर रीलोड करूं, सो 12 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जनरेट करती है। सो ये था गाइस स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें अपने लोकल सिस्टम में। अगर मैं जाऊं WP_options टेबल में, सो यहां पर WP ऑप्शंस टेबल में हम देख सकते हैं जो ऑप्शन नेम है कॉल साइट URL, होम URL मीन्स होम, हमारे पास वही URL है जो कि हमने URL फ्लैग में पास किया था। ये हमारा ब्लॉग नेम है, और एडमिन ईमेल में info@example.com। सो हम इस टेबल को मीन्स इस डेटाबेस के टेबल को कैसे अपडेट करेंगे, सो इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सिंपली हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या यहाँ क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है बाय यूजिंग WP CLI कमांड। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम गाइस डिस्कस करेंगे दैट इज कि हम अपने ऑप्शंस टेबल के अंदर अगर किसी ऑप्शन की को अपडेट करना चाहें, सो कमांड के थ्रू हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।